बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ एक्सेल शो के साथ हसन बेग, आयला सती हाज़िर। और आज नाजरीन आपके लिए जो हमने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रखा है, जो टाइटल रखा है प्रोग्राम का, वो ये है कि फ़ैशन क्या होता है और फैशन शोज़ क्या होते हैं। फ़ैशन और फैशन शोज़, ये हमारा आज का टॉपिक है। और ज़ाहिर है वो क्या कहते हैं कि स्टाइल इन लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन सब्सटेंस। बेसिकली ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें काउंट होती हैं, सब्सटेंस तक तो पता नहीं इंसान कब तक पहुंचता है, वो उसका स्टाइल होता है। और ये स्टाइल जो है, ये इंसान जब से यानी बुनियादी तौर पे ये अर्बन लाइफ शुरू हुई है, तो अर्बन लाइफ से शहरी ज़िंदगी जब शुरू हुई है, शहरों में चीज़ें आई हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली हर इंसान जो है वो मुख्तलिफ नज़र आने की कोशिश कर रहा था। वो बेसिकली अपने आप को रिकग्नाइज़ करवाने की कोशिश कर रहा था। उस रिकग्निशन की कोशिश में उसने फिर मुख्तलिफ स्टाइल अपना लिए, मुख्तलिफ फ़ैशन जिसको कहते हैं वो अपना लिए। और वो फ़ैशन जो है वही उनकी पहचान बन गया। वो डियाना कट आप लोगों ने सुनी होगी, वो लेडी डियाना ने अपने बालों का एक स्टाइल रखा हुआ था, तो वो वर्ल्ड ओवर मशहूर हो गया। इसी तरीके से लोग देखते हैं कि फ़लाँ ब्रांड है, यानी यहाँ पे अगर जे लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, तो उससे लोगों को पता चल जाता है अच्छा ये तो फ़लाँ कंपनी का है। वही ये सारे स्टाइल्स हैं और मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। और स्टाइल्स सिर्फ फैशन के या कपड़ों में नहीं होते, ये लोगों के जो यानी बोलने का इवन स्टाइल है, वो भी एक अलहदा यानी वो मशहूर हो जाता है। जैसे अंग्रेज़ जो है, जैसे इंग्लिश बोलते हैं, तो उसको भी लोग स्टाइल के तौर पे अपना लेते हैं कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए मेरा इंग्लिश का वही स्टाइल है, वो एक फ़ैशन बन जाता है। इसी तरीके से इंसान ने इस फैशन को इतनी ज़्यादा अहमियत दी कि ये एक इंडस्ट्री बन गई और ये एक बिज़नेस बन गया। और आप लोगों को शायद मालूम हो कि ये इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 2% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, यानी दुनिया जहान की जितनी टोटल इनकम है, उसका 2% सिर्फ फैशन से रिलेटेड है और इसी बिज़नेस से रिलेटेड है। और वो तकरीबन 1.7 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 2.5 ट्रिलियन डॉलर, ये जो ट्रिलियन डॉलर होता है, ये सादा ज़ुबान में यानी 1000 अरब डॉलर को कहते हैं। और हमारे जैसे मुल्क, हमारा जो टोटल कर्जा है बाहर का, आप लोगों को शायद मालूम हो, वो 138 बिलियन है और हम सारा दिन कर्ज़ों में फंसे रहते हैं। तो बात यह है कि ये 1700 अरब डॉलर से लेकर 2500 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है। तो इसी पे आज हमने बात करनी है और आयला से पूछते हैं, आयला आपको फैशन का शौक़ है कि नहीं है, पहले ये बताएं। हाँ, मुझे फ़ैशन का शौक़ है। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कोट करना चाहूँगी कि फ़ैशन शो बेसिकली आप पहनने ओढ़ने का नहीं, ये आप इसको एक दूसरा नाम खामोश ज़बान का भी दे सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल दे सकते हैं। ये वो ज़ुबान है जो बगैर कुछ कहे आपकी आइडेंटिटी को, आपके कॉन्फिडेंस को ज़ाहिर आपने बहुत करती है। खूबसूरत बात बिल्कुल। की है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। सही है। और फ़ैशन शो को तो लड़कियाँ फ़ॉलो ऑब्वियसली करेगी। हाँ, ज़ाहिर है वो एक बिल्कुल। वर्ल्ड है पूरी। और वो वर्ल्ड है। सिर्फ यानी ख़वातीन के साथ जो इसको एसोसिएट कर दिया गया है, वो भी मेरा ख़्याल है ओवर एम्फसाइज़ कर दिया गया है। डेफिनेटली ख़वातीन में शायद उसका ज़्यादा होगा, लेकिन हकीकत बात ये है कि मर्द हज़रात ख़वातीन से पीछे नहीं है। वो भी उसी तरह से वो कर रहे होते हैं, शाना बिशाना शाना बिशाना होते हैं। तो वो अपने वो स्टाइल के साथ और फैशन के साथ होते हैं। हाँ, और अब तो देखिए माशाल्लाह पाकिस्तान ने भी बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है वो ग्रोथ कर है। और आप देखिए फ़ैशन शोज़, मतलब जो मैं इसको पर्सनली बड़ा कुछ फ़ैशन शोज़ है। अब अगर आप देखें पाकिस्तान में तकरीबन हर साल में 5 से 8 फ़ैशन वीक्स होते हैं और उस एक वीक में तकरीबन कितने 20 से 50 शोज़ होते हैं। बिल्कुल सही है। तो ठीक है? ये जो हमारी ज़ाहिर है जो मॉडल जो शो कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो मुख्तलिफ़ चीज़ें वो यानी वो ज़ाहिर करते हैं, तो वो शोज़ हो रहे होते हैं और वो लोग उसी को अपना रहे होते हैं। बिल्कुल। डेफिनेटली। तो आपको बुनियादी तौर पे यानी शोज़ में कौन से शोज़ ज़्यादा मुझे एक ये जो हम ब्राइडल कटोर है, ये ओके। एक मुझे बड़ा लगता है, इसको मैं फॉलो करती हूँ। दूसरा है PFTC सनसिल्क,
ओके फैशन वीक है। ओके इसमें मतलब ज़ाहिर है नए डिज़ाइंस आते हैं, नई क्रिएटिविटी आती है, जो भी ट्रेंडिंग हो वो चीज़ें आती है, तो मैं उसको फॉलो करती हूँ। सही सही, इसका मतलब है कि आप प्रॉपर जो है ना फॉलोअर हैं फैशन शोज की, हाँ, और प्रॉपर। फैशन को वो देखती हैं, और फैशन जो है ना तो लेकिन देखिए आपके इसमें एक और बात भी आती है कि फैशन को देखिए लड़कियां तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे लड़कियां हर लड़की फॉलो करती है, लेकिन आपको फॉलो वो फैशन करना चाहिए जो आप पे अच्छा लग रहा है। हाँ द वे यू कैरी अ ड्रेस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिचाए कि आप कहे कि नया ट्रेंडिंग में क्या आ रहा हाँ, है। ये तो नेक्स्ट मतलब लेवल है ना, हाँ। नेक्स्ट स्टेप है कि आपको वो वाला करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मैंने ये देखा है कि ये जो आयला बहुत सारी वेस्ट से बहुत सारी स्टाइलिश चीज़ें आ रही होती हैं, वो हमारे जैसे लोगों को उतनी अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन लोगों ने पहना होता है। आपने देखा होगा ये जो बालों की कट है लड़कों की स्पेशली, वो बड़ी अजीब सी वेस्ट में फैली हुई है, वो हमारे लड़के भी उसी तरह अपना लेते हैं ऐसे उसको, वो जब भी आप फैशन अपने बन गया। कल्चर को छोड़ के दूसरों का कल्चर अडॉप्ट करते हो तो वो ऑब्वियसली आप को कैरी करना इतने अच्छे से नहीं आता, तो वो आपका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल वहां पे लूज हो जाता है, और वो फिर सही। आपको अच्छा भी नहीं लगता। हाँ, वो कौवा चला हंस की चाल अपनी बिल्कुल भी ऐसा भूल ही, गया, तो हमारे ऐसा साथ ये होता है यही नॉर्मली। हो रहा है। तो बहरहाल ये फैशन जो है, ये इंसान आपके ख्याल में, आपको पता है कि ये कब से शुरू हुआ? ये बुनियादी तौर पे हज़ारों साल पहले उस वक्त शुरू हुआ जब ये अर्बन लाइफ शुरू हुई। बुनियादी तौर पे हुआ ये कि जब इंसान जो है वो सादा लाइफ से जब आगे आया, तो फिर लोगों ने यानी मुख्तलिफ उनकी ज़रूरियात में एक फ़ैशन भी था, यानी हर बंदा जो है ना डिफरेंट नज़र आना चाहता था, और बहुत सारे लोग तो हमारे जैसे होते हैं, मेरे जैसे, आप जैसे नहीं, तो वो तो सिंपल लाइफ गुजार रहे होते हैं, लेकिन ये है कि बहुत सारे दुनिया है जो ये चाहती है कि मैं अपने स्टाइल से पहचाना जाऊँ। और स्टाइल ऐसे आप देखिए आजकल में तो अगर आप दूर से पता चल जाता है कि इसने इस ब्रांड का ड्रेस पहना है, और लोग जो है वो कोई अगर लोकल चीज़ बताते हैं वो हेजिटेट हो रहे होते हैं कि भाई हमने, वो बताते हैं कि भाई हम तो ब्रांडेड चीजें नहीं, वही वो बहुत सारे लोग जो है ना इस बात पे बड़े नाराज भी होते हैं कि आपको नहीं मालूम कि मैंने किस ब्रांड की चीज पहनी हुई है। अब आप जे डॉट का देखिए तो उनका वो एक जे डॉट जो है उनका वो सामने उसी तरह वो होता ये है कि ब्रांड्स के मुख्तलिफ जो है ब्रांड्स और ब्रांड्स दूर से नजर आता तो है। आपको पाकिस्तान के जो ब्रांड्स हैं उसमें जो फैशन वो है, तो वो कौन सी पसंद है लड़कियों के हवाले से? मुझे एक तो सना सफीनाज बड़ा पसंद है। अच्छा, सना सफीनाज। मारिया भी अच्छा लगता है, लेकिन मारिया भी बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, अच्छा, एक्सपेंसिव है। मतलब ये स्टाइल वाली चीजें और ये शोज वाली चीजें तो वाकई वो होंगी, वो बनाते ही इसीलिए हैं, डिफरेंट बनाते हैं, डिफरेंट। वो मतलब मेरे ख्याल से कि आप क्या कह सकते हैं कि अंधाधुन जो है ना वो ये जो हम देखते हैं कि मैं तो जाहिर है ज़रा कम देखता हूँ, लेकिन हकीकत बात ये है कि जब भी आप जाएं स्टोर पे तो वहाँ पे बाकायदा एक कैटलॉग, एक बुक पड़ी होती है, वो कहते हैं जी ये ओल्ड फैशन ये चल रहा था, आज का फैशन ये चल रहा है, तो उसमें बाकायदा बुक्स वो देखते हैं और उसमें से वो कहते हैं ये लगी हुई हैं तो आप देख लें। तो वहाँ पे वो मैंने बल्कि ऐसा भी देखा है, ऑब्जर्व किया है कराची में भी, लाहौर में भी और इधर इस्लामाबाद में भी, कि वो कहते हैं जी नई प्रोडक्ट जो है ना, नया कोई चीज़ आ गई है, ये फलां दिन जो है ना उसकी प्रमोशन है, उस दिन इतना ज्यादा रश होता है कि बहुत रश होता है। आप एक तो प्रमोशन और दूसरा सेल वाले दिन तो आपको जगह ही नहीं मिलती। लोग सुबह से वो शॉप ओपन होने से पहले, ब्रांड ओपन होने से पहले वो बाहर खड़े हो जाते हैं। जितनी भी महंगी हो ऐसे लगता है कि मुफ्त की बट रही है। और वैसे अगर देखें तो लोग कहते हैं गुर्बत छाई हुई। आप अगर ये गुर्बत आपने देखनी है, आप ब्रांड्स पे जाए, आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान गरीब नहीं है। बिल्कुल, आप ब्रांड्स पे जाके ये बात नहीं कर सकते कि पाकिस्तान गरीब है। बिल्कुल, ये ऐसे ही है। तो वो बहरहाल ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना, वो जैसे हम लास्ट टाइम भी किसी हवाले से बात कर रहे थे, आपने मारिया बी की भी बात की, सना सफीनाज की या दूसरे भी गुल अहमद की हम बात कर रहे थे, जे डॉट जो है ना वो है। और इसी तरीके से बहुत सारी दुनिया है जो इस फैशन वर्ल्ड में है और यहाँ से बहुत सारा बिजनेस कर रहे हैं। आपको मालूम है कि एक नया जो है ना वो परफ्यूम आता है, तो वो कहते हैं जी ये डायर का है। तो डायर जो है ना एक बहुत बड़ा नाम हो गया, वो जाहिर है उसको जाके लोग ले रहे होते हैं। इसी तरह शूज़ के हवाले से भी मैंने देखा है, मुख्तलिफ जो है ना स्टाइल के शूज़ आ रहे होते हैं और वो बड़े महंगे होते हैं, लेकिन लोग लेते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि दुनिया में
जैसे मैं पेरिस की बात कर रहा था, तो पेरिस इस मामले में स्टाइल में और फैशन में आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। बिल्कुल, ये न्यूयॉर्क फैशन वीक और ये पेरिस फैशन वीक, ये तो इंटरनेशनली एक मिलान बड़े है। तो ये सारे बड़े बड़े मुल्कों में जो है ना, लंदन है, और जैसे आपने बात की तो इधर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में भी बड़े बड़े शोज हो रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दुनिया है। लेकिन असल में देखने वाली बात ये है आयला कि ये जो फैशन है, क्या ये आपको, जैसे मैंने शुरू में कहा कि स्टाइल इन लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन सब्सटेंस, तो सब्सटेंस तो एक कपड़ा है, एक चीज है पहनने की, ठीक है, वो शूज है, वो चाहे कोई वो हो, या बाल है तो वही बाल रहते हैं। तो बात यह है कि ये सब्सटेंस तो वही है, लेकिन इस स्टाइल ने इतना बड़ा कॉन्फिडेंस कैसे दे दिया, ये एक बिजनेसमैन का कमाल ये है कि उसने कैसे इसको यानी इस तरह रिवाज दे दिया कि हर बंदा जो है ना, जो नए फैशन के साथ आता है वो कॉन्फिडेंट भी ज्यादा होता है, बड़ा अच्छा बोल रहा होता है, दूसरों पे शेखी भी बिगाड़ रहा होता है। देखिए ये जो डिजाइनर्स होते हैं, अभी अब HSY की देख ले, सना सफीनाज देख ले, तो अब इनकी सोच, इनका देखिए बड़ी एक अगर हम देखिए हमारे पास शो हो रहा है फैशन शो, तो उस पर आप देखिए वो महीनों की मेहनत होती है उस पे। एक आपकी सोच, आपकी क्रिएटिविटी नहीं होती उस पर, आप पीछे बहुत रैम वॉक हो गए, मेकअप आर्टिस्ट का काम होता है, बहुत सी चीजें होती है। हम तो वो फैशन शो हमारे सामने आ रहा होता है ना कि भाई ये नया ट्रेंडिंग ये ड्रेस चल रहा है, इसको हमने फॉलो करना है। एक प्रोडक्ट आती है, लेकिन हकीकत बात ये है कि पीछे कितनी टीम्स का कितनी मेहनत होती है, कितने आइडियाज। आपको पता है कि ये आप मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वो भी मुख्तलिफ डिजाइन के रेस्टोरेंट्स होते हैं, और वो रेस्टोरेंट्स की आपको मालूम है कि ये डिजाइनिंग जो है, जो आपने बात की है, डिजाइन करने वाला वो एक रेस्टोरेंट के डिजाइन के हो सकता है आपसे 5 लाख रुपए ले ले कि जी इस मैं डिजाइन आपको बना के देता हूँ, आप मुझे 5 लाख देंगे, मतलब इट्स ए बिग अमाउंट। तो ये जो है ना, ये हर जगह पे, ये तो खैर मुस्तकिल चीज़ है, ये जो ये वाला दूसरा स्टाइल है, लेकिन हकीकत बात ये है कि ये इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि फैशन जो है। लेकिन वो बात मैं जो एक्चुअली कर रहा था वो ये है कि फैशन से जो यानी एक्चुअल चीज़ है उस पर कितना कोई फ़र्क पड़ रहा होता है। कि एक्चुअल चीज़ तो ये है कि मैंने एक यानी कपड़े पहनने, लेकिन फैशन के साथ मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। तो बहुत दफ़ा ये फील होता है कि वो जो हम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, शायद स्टाइल ही सब्सटेंस बन जाता है। बिल्कुल। अब देखिए आप, अब अगर ट्रेंडिंग में जो चीज़ चल रही होती है, हम वो पहनते तो बड़ा कॉन्फिडेंटली वो फील कर रहे होते हैं कि हमने माहौल के साथ, इन्वायरमेंट के साथ हमारा जो वाबस्ता है और हम लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप कोई पुरानी मतलब ड्रेस, मतलब कोई भी पुराने स्टाइल का ड्रेस पहन ले तो आपको ऐसा होता है कि नहीं होते कि यार दूसरा ये तो तुमने बहुत पुरानी हमारा असल में कॉन्फिडेंस भी डायरेक्टली रिलेटेड है टू द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल। लोग कैसे आपको देखते हैं। अब पुराने स्टाइल में चले जाएं तो वो डेफिनेटली लोग कहते हैं कि यार ये है तो पढ़ा लिखा बंदा, लेकिन ये देखो क्या चीज़ पहन के आया। हालांकि उसने भी वही लिबास पहना हुआ है जैसे दूसरों ने पहना हुआ है, सिर्फ स्टाइल का डिफरेंस है। वो कहते हैं शेख सादी अपीयरेंस बड़ी मैटर करती है ना आपकी, बिल्कुल अपीयरेंस। अभी हमने स्टार्ट में ये बात की कि ये खामोश जुबान है ना, कि जो आपको, आप कुछ भी नहीं कहोगे लेकिन वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को जज करके। यस, और शेख सादी का कहते हैं कि नौशेरवां बादशाह ने उसकी दावत की, तो शेख सादी अपने स्टाइल में चला गया उस दावत में। तो वो बाहर से जो उसके सिक्योरिटी वाले थे, बादशाह जहाँ पे वो हो रही थी, यानी शेख सादी के ही ऑनर में वो दावत हो रही थी, तो वो उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा भाई तुम किधर जा रहे हो? उसने कहा भाई मैं शेख सादी का ये। उन्होंने कहा शेख सादी का है? उसने कहा मैं शेख सादी हूँ। उन्होंने कहा जा जा तू शेख सादी है, शक्ल देखी है, कपड़े देखे हैं, चीज़ें देखी हैं। बड़ा परेशान हुआ। वो हिकायत है उसकी, वो कहता है कि मैं घर गया और मैंने बहुत अच्छे ज़बरदस्त किस्म के कपड़े पहने, और फिर मैं गया तो उन्होंने सबने रिसीव किया। उन्होंने कहा हाँ शेख सादी साहब आ गए। तो फिर जब दावत पर्सनली नौशेरवां बादशाह के होते हुए जब शुरू हुई तो वो शेख सादी जो है उसने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। तो बादशाह ने कहा ये क्या बदतमीज़ी है, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा बादशाह सलामत, ये जो दावत है ये इन कपड़ों की है। उसकी वजह यह है कि मैं पहले भी आया था
मुझे नहीं आने दिया, नहीं आने दिया कपड़ों तो अब मैं आया हूँ तो इन कपड़ों की वजह से आऊँ, दावत इनकी है। तो बात यह है कि ये वही स्टाइल वाली बात हो रही है। अब वो स्टाइल यानी इतना इम्पोर्टेंट है इंसान की लाइफ में, जिसपे शेख सादी ने हिकायत लिख छोड़ी है। ये अब बिल्कुल, अब आपकी बात ठीक है। अब आप देखिए गैदरिंग में आप जाए तो आपको अगर आपने उस हिसाब से कपड़े नहीं पहने जैसे एक ट्रेंडिंग चल रही, तो वो लोग आपको पॉइंट आउट करते हैं। नहीं, यहाँ पे जगह जगह आयला, मैं चूँकि गवर्नमेंट में रहा हूँ, तो जगह जगह यकीन करें, आप गवर्नमेंट ऑफिस में भी जाते हैं, आपने वो शलवार कमीज पहना हुआ है, आम से जूते पहने हुए, तो आपको हर बंदा रोकना शुरू कर देता है। वो जो वहाँ पे सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं, किधर जा रहे हो भाई। और अगर आपने पैंट शर्ट टाई लगाई हुई है, इधर जो है ना आपने रुमाल रखा हुआ है, सूट पहना हुआ है, तो आपको कोई रोकता ही नहीं है। वो कहता है कोई बड़ा आदमी आ गया। तो ये इसका मतलब है कि ये जो हम कह रहे हैं कि बेसिकली स्टाइल असल नहीं है, असल सब्सटेंस है। तो अब इसका मतलब ये है कि ये तो सब्सटेंस बन गया है, बिल्कुल ये तो एक्चुअली यानी आपको फर्क डाल रहा है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल से लेकर, आपकी वर्किंग से लेकर, आपकी रिसेप्शन से लेकर, हर जगह पे जो है आपको जो चीज काउंट हो रही है वो आपका फैशन। बिल्कुल है। तो फैशन जो है वो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब है ये, और जैसे मैंने कहा कि ये एक आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री बन गई। अब यहाँ पे लोगों ने मुख्तलिफ स्टाइल के अब परफ्यूम जैसे आने शुरू होते हैं, तो वो मुख्तलिफ अब आप देखिए, आप सोशल मीडिया पे आप अगर जाए, सोशल मीडिया पे एक फैशन शो बना हुआ है। ये हमारे टिकटॉक्स है, हमारे इन्फ्लुएंसर्स है, ये ड्रेस पहने के पीछे आवाम शुरू हो जाएगी, वो ड्रेस पहनना शुरू हो जाएगी। उन्होंने वो ड्रेस पहना तो वो एक फैशन ट्रेंडिंग बन, वो इन्फ्लुएंसर तो बने ही ऐसे है ना आयला, कि जैसे वो वहां पे उन्होंने जाके वीडियोस बनाई, अपने आप को शो किया कि मैं कितना बड़ा स्टाइलिश हूँ, और उनकी लाइकिंग शुरू हुई और वहां से वो इन्फ्लुएंसर बने। तो वही हम लास्ट टाइम भी ये बात कर रहे थे फिल्मी हवाले से या एंटरटेनमेंट के हवाले से। तो आप भी कह रही थी कि वो टिकटॉक जो है ना, टिकटॉक तो इतना इफेक्टिव था कि अब देखें अमेरिकन प्रेसिडेंट ने शुरू में कहा कि जी ये चीनी कंपनी है तो हम इसको डिसबैंड कर रहे हैं, लेकिन फिर अल्टीमेटली उसको चीनी मतलब शराकत दारी हो गई, और वो बाइट डांस जो है, जो इसकी बेसिक कंपनी है टिकटॉक की, तो उसको अल्टीमेटली उन्होंने फिर यानी शेयर्स ले लिए और चाइना और वो शेयर होल्डर हो गए। लेकिन टिकटॉक चल रही है, यानी इतनी इम्पोर्टेंट थी कि एक ताकतवर तरीन प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड वो इसको डिस्बैंड नहीं कर सका। यानी ये वो स्टाइल है, ये वो दुनिया है जो बुनियादी तौर पे काउंट हो रही है आपकी लाइफ में, और हर जगह पे उसका इन्फ्लुएंस है, और उसी से चीजें चल रही है। बिल्कुल। आप टिकटॉक पे जाए, आपको हर चीज मिल जाएगी। आपने नया क्या फैशन में आ रहा है, क्या चीज है, कैसे। और अब तो हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स है, हमारे ब्लॉगर्स है, ये अपने ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, अपने परफ्यूम्स बना रहे हैं। बिल्कुल, तो वो बड़ा एक ये एक अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, उनको अगर वो किसी आगे के लेवल पे चले गए तो उनको जो है ना अर्निंग भी शुरू हो गई है, उनको बाहर से पैसे आ रहे हैं, वो डॉलर्स आ रहे हैं, क्योंकि उनकी व्यूअरशिप बढ़ रही है। तो व्यूअरशिप जो है ना, आपको पता है कि सबसे बड़ा जो यहाँ पे आज के मॉडर्न दुनिया में जो सबसे बड़ा एसेट है वो आपका डेटा है, क्योंकि डेटा ही आगे जो है ना, डेटा इज ए गोल्ड माइन। तो वो असल में क्या है कि जो बंदा जो इन्फ्लुएंसर है, जो स्टाइलिस्ट है, वो अपनी वीडियोस जो है ना फेसबुक को, मेटा को, या मतलब टिकटॉक को कहीं पे भी अपलोड कर रहा है, उसके साथ अटैच हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। वो लाखों लोगों का जो डेटा जा रहा है, आपने देखा होगा कि वैसे नॉर्मली कोई मतलब एक फिल्म आप या वीडियो देखें एक किस्म की, फर्ज किया आपने कोई सीरियस किस्म की देखी या रोमांटिक देखी, तो थोड़ी देर में वो सारे उसी तरह की फिल्में आनी शुरू, इसलिए कि एआई का इस्तेमाल होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पता चल जाता है आपको पसंद क्या है। और अभी मुझे आपकी मेटा एआई से सॉरी एक बात याद आई है कि मेटा एआई पे आप जाए, आप उसको अपनी पिक्चर दे, सिंपल पिक्चर दो, उसको आप प्रॉम्प्ट दो, नए फैशन में क्या चल रहा है, वो आपको एग्जैक्टली ऐसा ड्रेसअप कर। ये एक और चीज ये बहुत ये पिछले टाइम पे आप वो आप नहीं देख सकते। मतलब अगर किसी को नहीं पता मेटा एआई का,
तो वो अंदाजा ही लगा सकता है कि ये फेक Exactly, पिक्चर है। वो आप जैसे ट्रेंडिंग जो चीज चल रही होगी, आप उसको प्रॉम्प्ट वो आपको एग्जैक्टली उसी तरह ड्रेसअप करके और आपको बस वो आपके जिम्मे आयला ये लगाना था। आप जो कि टिकटॉकर भी हैं, तो आप ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है इसको पॉपुलर बनाएं, इसको टिकटॉक पे ले जाएं और इसको मुख्तलिफ उस पे ले जाएं, सो दैट कि ये प्रोग्राम जो है ना वो मैक्सिमम देखा जाए। क्योंकि हम तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम तो बेसिकली एक कोई भी टॉपिक चुन के उसकी अवेयरनेस दे रहे हैं, और जो यानी उसमें ज़्यादातर यही होता है कि इसका मकसद क्या होता है, और मकसदियत जो है ना वो पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आजकल की दुनिया जो है वो बेसिकली तो आप किसी को गाइड कर दें, जैसे आपने कहा कि ये खामोश किस्म की एक चीज़ है जिससे इन्फ्लुएंस चीज़ें हो रही होती हैं, इसी तरह ये वाले जो हमारे प्रोग्राम्स हैं बेसिकली एजुकेटिव हैं। हम यानी हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि जी इसकी क्या अहमियत है। इसी तरीके से अब हम देखें तो ये जो हम बात कर रहे थे पेरिस शो से लेकर लाहौर शो तक और फैशन शो तक जो चीज़ें चल रही हैं वो डेफिनेटली बंदे की ज़िंदगी पे काउंट भी हो रही हैं, वो उससे बिजनेस भी हो रहा है, और बिजनेस से जो है ना आपकी एक इकानमी जो है, मईशत जो है बेहतर हो रही है, और आपकी पर्सनल मेहनत भी यानी मईशत भी बेहतर हो रही है, फाइनेंशियल सिचुएशन भी बेहतर हो रही है, और मुल्क की भी ज़ाहिर है। और अगर स्पेशली आप टैक्स पेयर हैं तो बुनियादी तौर पे फिर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या जो भी जिस स्टेट में रह रहा है वो ज़ाहिर है रियासत को टैक्सेस पे कर रहा है, उसी से जो निज़ाम ज़िंदगी है वो चल रहा है, या रियासत का निज़ाम चल रहा है, और वो जो गवर्नमेंट चल रही होती है काश के वो गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रक्टिव ना हो, जो आजकल मिडल ईस्ट के हवाले से हमें याद आता है। तो वो बड़ा अफसोसनाक भी होता है कि इंसान जो है ये आज तक नहीं सीखा कि हमने कोई पीस से, अमन से, खुशहाली से, मोहब्बत से, प्यार से रहना है। उसने हमेशा वो वाली साइड ज़्यादातर गवर्नमेंट्स ने भुला दी हुई है, ज़्यादातर वो जंगों में है, वो एक दूसरे को मार रहे हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। अगर वो गवर्नमेंट ये ना करे तो बहरहाल बात हम बुनियादी तौर पे, लेकिन अभी हमारे पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा, जंगों से बात है, वो बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने एक बहुत तारीखी किरदार अदा किया है। काश कि ये मैं तो बहुत दुआ मांग रहा था, सारी कौम मांग रही थी कि काश कि ये मुआहदा हो जाता, मुआहदा हो जाता तो बहुत बड़ा बात है। लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है कि हमारे किरदार अदा कर लिए वो भी बहुत बड़ी वो भी बहुत बड़ा किरदार है, जिम्मेदारी की बात है, बहुत जिम्मेदारी की बात है। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान इस बात पे लगा हुआ है कि अभी टॉक्स जो है ना ऐसा खत्म नहीं हुई, अभी वो टॉक्स कोई आगे चल रही है। लेट्स होप कि एक और सेशन हो, एक सेशन होता है, 2 होते हैं, कोई मुआहदा हो जाए। पाकिस्तान के हिस्से में ये चीज़ आनी चाहिए कि पाकिस्तान एक कामयाब सालिस के तौर पे आना चाहिए, ये एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बात वही है कि यहाँ पे जो स्टाइल वाली हम बात कर रहे थे या फैशन की बात कर रहे थे या फैशन शोज की, लेकिन फैशन शो से एक और भी बात है कि आप फैशन शो, फैशन को, चीज़ें ट्रेंडिंग जो चीज़ें चली थी उसको अपने ऊपर बहुत एक्सट्रीम लेवल पर मुसल्लत नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ एक्सेसिव यूज हो तो वो आपको नुकसान। वैसे भी मैंने देखा है कि आयला ये जो फैशंस है ना ये शॉर्ट लिव्ड है। मैंने देखा है कि चूंकि बिजनेस है ना, बिल्कुल तो वो शुरू में एक फैशन आता है, वो 1-2 साल चलता है, उसके बाद फिर खत्म हो जाता है, तो आप वो फिर एक नया फैशन आ जाता है, क्योंकि उन्होंने चीजें बेचनी है ना। वो बड़े स्मार्ट हैं, जो बिजनेसमैन बैठा हुआ है पीछे, जो आइडियोलॉजी वो भी जो बहुत लोग फॉलो करते हैं। देखिए ये एक बात होती है कि जब आपके पास जब कोई नया आता है, फिर अगर आप बहुत ज्यादा उसको करते हो तो वो फिर ये होता है कि आपके लिए अपना एक सर दर्द है। अगर मैं बहुत उसको फॉलो करती हूँ फैशन को, तो जो नया ड्रेस आना है वो मेरे एक सर दर्द बन जाएगा, मुझे ये लेना ही लेना है। वो एक इशू भी है। मतलब देखिए हर इंसान इतनी हैसियत नहीं रखता, तो ये फिर एक जो है मुआशरे में एहसास कमतरी का भी जो है वो एक बिल्कुल फैक्टर। लेकिन फैशन में भी मैंने देखा है सिर्फ कपड़ों की हद तक नहीं है, शूज की हद तक नहीं है। मैंने देखा है कि वो बालों से लेकर और स्पेशली कॉस्मेटिक्स में बड़ी चीजें आई हुई हैं, जो अगेन फिर वो भी फैशन के जुमरे, यानी कॉस्मेटिक्स तो सारे हैं, लेकिन उसमें भी फिर एक यानी अलहदा ब्रांड्स आए हुए हैं। और अच्छा, ब्रांडेड कॉस्मेटिक यूज नहीं करते तो आपका चेहरा खराब हो जाता है वो हाँ। लेकिन चेहरा तो वैसे मैंने देखा है कि जो रिपोर्ट्स आ रही होती है, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन ये है कि वो नॉर्मल जो कॉस्मेटिक्स ज्यादा यूज लड़के या लड़कियां करते हैं, उनके चेहरे पे भी कोई बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है, बाज़ वक़्त उसका कोई एक साइड इफेक्ट्स होते हैं। वो आपका चेहरा देखिए वो यूज्ड टू हो जाता है ना, ठीक है,
फिर उसके बाद अगर आप मेकअप नहीं करते, जैसे मैं जब मीडिया में आई तो मेरा मुंह का कबाड़ा हो गया था, क्योंकि मेरा वो मेकअप नहीं करती थी, वो एकदम मेकअप डेली बेसिस पे मेकअप करना, तो वो फिर आपकी स्किन बड़ी खराब हो जाती है। लेकिन जो ब्रांडेड मेकअप होते हैं उसमें आप जे डॉट पे कर ले जी, यहाँ पे बहुत अच्छे जो ब्रांडेड मेकअप होते हैं वो आपके चेहरे को कभी खराब नहीं करते। ये बात सही है, लेकिन मतलब जैसे मैं तो कभी खैर मेकअप इस तरह मेरा वो होता भी नहीं है, तो आपका भी वो इस तरह, तो मेरा ख्याल है आपका वैसे भी आपका चेहरा ऐसा है कि वो हो सकता था, आपको जरूरी वो करना पड़ता है, वो यानी स्क्रीन की डिमांड है ना, स्क्रीन की डिमांड। आपको देखिए मेकअप बेसिकली जाहिर है न्यूज एंकर है, तो जाहिर है वो न्यूज जा रही है, तो डेफिनेटली उसकी वो आपको फ्रेश दिखने के लिए, आपका एक अलग मतलब थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने के लिए आपको फिर मेकअप करना डिमांड है। बिल्कुल सही है। तो अब हम आगे चलते हैं कि ये जो स्टाइल है या शो, ये जो फैशन है, ये क्या सिर्फ और सिर्फ इसी हद तक महदूद है कि इंसान की बॉडी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उसी को शो कर रहा है, या एक्टिंग में भी एक स्टाइल है? आपको यानी मुख्तलिफ एक्टर्स होते हैं, लोग जो पसंद कर रहे होते हैं, उनका जो स्टाइल होता है वो भी फैशन बन जाता है, वो डायलॉग फैशन बन जाते हैं, वो यानी फिल्म में वो वाले अदाकार या अदाकाराएं जो है ना, वो ज़्यादा लोग लाइक करते हैं जो किसी स्टाइल से बात करते हैं, मतलब वो दिल को बड़ा अच्छा लग रहा होता है। लोग कितना कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा। एंकरशिप में तो ये बहुत चीज आम है ना। हाँ। अब हमारे जो अच्छे अच्छे एंकर्स बैठे हैं तो हम उनको पर्सनली हम खुद उनका एक्सेंट कॉपी करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली हम उनका बात करने का तरीका, उनका कैसे बोलना है, कैसे वो न्यूज़ डिलीवर करे, तो हम वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली वो जैसे मैं पहले कह रहा था कि इंग्लिश जो है ना, ज़ाहिर है हमारी ज़ुबान तो नहीं है, लेकिन हमने ज़ाहिर है इंग्लिश कॉलोनी भी रहे, हम अंग्रेज़ी बोलते भी हैं, लेकिन ये है कि हम फिर कोशिश करते हैं कि हम उसी स्टाइल में बोलें जिस स्टाइल में अंग्रेज़ बोल रहा होता है। तो हालांकि वो इम्प्रेसिव हो या ना हो, लेकिन ज़ाहिर है हमें बात उसी स्टाइल में करनी होती है, गो कि हम अपने स्टाइल में भी वो बात कर सकते हैं, लेकिन हमने उसी को अडॉप्ट करना है। इसी तरीके से ये जो एक्टिंग है, इसका भी वही वाली सिचुएशन है कि वहाँ पे भी एक जो वो कहते हैं ना कि स्पीकर बड़े मशहूर होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है जी। ये बिल्कुल ऐसे है। सोशल मीडिया पे देखिए, अभी अगर कोई न्यू मूवी आ रही है, ड्रामा आ रहा है, उसमें जो कोई एक क्लिप होगा एक्टिंग का, तो लोग सोशल मीडिया पर उस पर एक्टिंग कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम उसी तरह की एक्टिंग करके, और वो चीजें उस पर इतने व्यूज आ रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और बड़ा वो तो वो असल चीज जो है ना, पैसे कमाना है, वो हर चीज पैसे कमाना, पैसा जो है ना, पैसे के बगैर है कुछ नहीं ना, कुछ भी नहीं है पैसे के बगैर। कि आप कहो कि अपना शौक दिखाते रहो, ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो जाहिर है, वो गालिब का एक शेर है, वो है तो हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से, वो कहता है तंग दस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तंग दस्ती पहले, यानी पैसा होना चाहिए, पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर जो है लाइफ, पैसा हो तो सारे शौक पूरे हो जाते हैं, पैसा ही ना हो तो फिर इंसान के शौक एग्जैक्टली। तो इसलिए पैसा कमाने के चक्कर में इंसान ने अपने यानी मुख्तलिफ स्टाइल्स अपनाए हैं, वो फैशन भी आ गए हैं, और ये जो एग्जीबिशंस हो रहे होते हैं, आपको मालूम है हमारे एग्जीबिशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी आप जाते हैं तो एक तो वो प्रोडक्ट शो करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स आई हैं, फर्ज किया डिफेंस की है या अदरवाइज है, और दूसरा वो जो प्रोडक्ट्स दिखा रहे होते हैं उसमें अगेन मतलब फर्ज किया जूस पड़े हुए हैं, फर्ज किया कोई दूसरी चीज़ पड़ी हुई है, तो उसमें भी मैंने देखा है कि हम वही चीज़ पसंद करते हैं, वो जो नॉर्मल पहले से आ रही है ना, उसको कहते हैं नहीं यार ये तो पहले से देखा हुआ है, अच्छा ये नया स्टाइल है, नया स्टाइल है। वो एक बड़ा एक क्लिप वायरल हुआ था, मैं क्रिकेट लवर, सॉरी फुटबॉल का है वो, रोनाल्डो, हाँ जी, वो उसके पास एक कोक की बोतल पड़ी थी, साथ पानी की पड़ी थी, उसने उसको उठा के साइड पे रख लिया, पानी की बोतल को रख दिया, ट्रेंड बन गया। लोगों ने उसी को ही वो देखना शुरू कर दिया। तो भाई रोनाल्डो ने वो जो नकल मार रहे होते हैं ना, वो इसी तरह ही हो रहा होता है कि एक चीज किसी को पसंद है, नॉर्मल बात है, उसने उठा के कोक साइड पे रख दी, इसराइल का ये क्या, और फिर उसने नेस्ले की बोतल, ठीक है, वो एक ट्रेंड भी दे गया, वो उस चीज को भी शो करता था वो। हाँ जी, वो यही होता है ना कि मैंने देखा है कि मैं अब जैसे वो फैशन की वर्ल्ड में से निकल के एक्चुअल हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो मैंने देखा है कि जो टेनिस में खेलता हूँ, तो वो जो कोच है वो कहता है नहीं आप ऐसे शॉट ना मारे, आप ऐसे मारे। उसकी वजह क्या होती है? वो कहता है कि यही स्टाइल है जो बेसिकली जैसे रोनाल्डो की आपने बात की, वो कहता है कि टेनिस के जो बड़े बड़े प्लेयर हैं
वो उस तरह की शॉट मारते हैं, तो वो बिल्कुल। एक बन जाता है कि जी आप खेले भी इसी तरह। मुझे वो किसी ने कहा, रोल मॉडल बन जाते हैं और हम उनको फॉलो करते हैं। मुझे किसी ने कहा, पुराना एक प्लेयर था, कोच था, तो कहने लगा कि बेग साहब आप जो आपकी गेम बहुत अच्छी है, लेकिन मसला ये है कि आप जो है ना वो स्टाइलिश उस तरीके से नहीं मारते। मैंने कहा उससे क्या फर्क पड़ता है? कहता है जी ये टेनिस तो है ही स्टाइल का नाम, तो आप स्टाइलिश जो है ना वो क्या करें, मतलब इस तरीके से। तो बहरहाल असल में तो ये एक इंडस्ट्री है, ये एक बिजनेस है। इंसान ने सोचा कि मैं अपने आप को प्रोमिनेंट कैसे कर सकता हूँ, मैं मशहूर कैसे हो सकता हूँ, और दूसरा ये है कि मैं बिजनेस कैसे कर सकता हूँ, पैसे कैसे कमा सकता हूँ। पैसे कमाने के साथ ये कि अपने कल्चर को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमारे डिजाइनर्स हैं उनको ये मैसेज है कि मतलब वो अपने कल्चर को जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने कल्चर में रहते हुए देखें। यहाँ पे सकाफती मेले जो हमारे लगते हैं, वहाँ पे आप देखें तो हमारे 4 सूबे हैं या यहाँ पे 6 कल्चर हैं या 10 कल्चर्स हैं। वो कल्चरल चीज़ें जो आ रही होती हैं वो बेसिकली बड़ी अच्छी लग रही होती है। वैसे मैंने एक फैसिनेट करती है, वो बड़ी अच्छी लगती है। एग्जैक्टली, मैंने एक ट्रेंड देखा है कि पाकिस्तान में वो पता नहीं कैसे आया है, वो ये है कि उसमें ये जो सकाफती मेलों में से जो नई चीज़ें आ रही होती हैं, हमारे लोग जो है उसको अपना लेते हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है और खूबसूरती भी इसी में। अब हमारा कल्चर कमीज शलवार है ना, तो उसमें बड़ी खूबसूरती और आप बड़ा सादगी वो चीज़ आपको। तो ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अच्छी बात है कि हमारे लोग जो है ना वो जो सकाफती चीज़ें हैं उनको भी अपना रहे हैं, उनको भी एज ए फैशन लेते हैं और बड़ा दे फील प्राउड ऑफ इट। बिल्कुल ऐसे ही। तो एला मुझे कहा जा रहा है कि जी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, पता नहीं आपका भी आगे न्यूज़ का प्रोग्राम शायद शुरू होना है, तो अभी मेरा ख्याल है फिर नाजरीन से इजाज़त लेते हैं। ऐसा ही। तो नाजरीन, आज हम बुनियादी तौर पे आयला और मैं डिस्कस कर रहे थे कि फ़ैशन क्या होता है, फ़ैशन शोज़ क्या होते हैं, उसकी कितनी किस्में हैं, किस किस्म की चीज़ें जो है फ़ैशन में है। वो हमने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, और वो एक जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी बुनियादी तौर पे तो एक तरह से स्टाइलिस्ट होते हैं, वो भी किसी फैशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और उसी पे ही लोग जा रहे होते हैं। और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा बिजनेस है, और ये इंसान ने शायद इसके अलावा कि वो अपने आप को प्रोमिनेंट करना चाहता था और अपने आप को शो करना चाहता था, उसने फैशन अपनाए, लेकिन साथ साथ उसने जो उनकी मुआशी सूरत हाल थी या ये है कि फ़ाइनेंशियल कंडीशंस थी, वो अपनी बेहतरी के लिए वो डेफिनेटली उसके लिए इस्तेमाल किया उन्होंने, और वो बड़े कामयाबी से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि वर्ल्ड ओवर कितना बड़ा बिजनेस है, और यहाँ पे जो ब्रांड्स बने हुए हैं, जो फैशन शोज़ हो रहे होते हैं जिसमें नई नई चीज़ें दिखा रहे होते हैं, ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं। ये जो फैशन की चीज़ें हैं, शायद इसीलिए इंसान ने सोचा, या ये जो बिजनेसमैन है उसने सोचा कि अगर ये शॉर्ट लिव्ड होगी तो नई प्रोडक्ट, नया फैशन, नई चीज़ें आएंगी, और उसी से वो बिज़नेस जनरेट कर रहे होते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, और आयला को और हसन बेग को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।